तलाकशुदा एक लड़का। एक दर्द भरी कहानी। रीना अपनी शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो जाती है। उसके जीवन में अचानक ही सब कुछ बिखर सा गया था। रीना को ऐसा लगने लगा था जैसा वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। रीना के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसीलिए अब रीना को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके जीवन में नहीं होगी। तभी एक दिन अचानक रीना की मुलाकात प्रदीप से हुई। उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब प्रदीप दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर रीना का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उस दिन से रीना के मन में प्रदीप के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद रीना ने अपनी सहेली शीतल से कहा कि मैं पता नहीं क्यों प्रदीप को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती प्रदीप से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो शीतल ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से प्रदीप को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी शीतल अपने जन्मदिन का बहाना करके प्रदीप को अपने घर बुलाती है और शीतल प्रदीप को रीना के बारे में सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 2 साल में ही रीना विधवा हो गई थी। प्रदीप को रीना का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी वह तय करता है कि वो रीना का सहारा बनेगा। रीना को भी प्रदीप दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों बाहर ही मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। प्रदीप बहुत ही अच्छा लड़का था। वह अपनी बातों से रीना का दिल जीत चुका था। रीना को भी प्रदीप के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगने लगा था। दोनों मिलने लगे थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन रीना प्रदीप को अपने साथ घर ले आई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। प्रदीप ने जब रीना की माँ के पाँव छुए तो उसकी माँ रोने लगी और उसका हाथ पकड़ के कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका और कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान से बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। यह सुनकर प्रदीप की भी आंखों में आंसू आ गए और रीना भी खूब रोने लगी। तभी प्रदीप ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। रीना का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। यह सुनकर रीना की माँ और रीना को बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो रीना ने कहा कि तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलाओगे। प्रदीप ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, रीना, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन रीना प्रदीप को अपने करीब आने से मना करती थी। तभी रीना की सहेली शीतल ने रीना के कान भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि रीना, लड़कों को इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। प्रदीप को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन प्रदीप ने तुझसे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर रीना को दुख और डर लगने लगा और वह यह सोचने लगी कि कहीं प्रदीप मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर प्रदीप ये सोच रहा था कि रीना को सरप्राइज़ देकर अपने घर वालों से मिलाऊंगा और शादी के बाद सब कुछ साथ रहेंगे। इसलिए उसने एक घर बुक कर लिया था और 50,000 जमा भी करवा दिए थे और बाकी बैंक से किश्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद प्रदीप का जन्मदिन था। प्रदीप ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही रीना को सरप्राइज़ दूंगा
और तभी रीना और उसकी माँ को भी घर बुलवा लूँगा। उसी दिन रीना से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूँगा, क्योंकि रीना के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम रीना और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन रीना प्रदीप को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलाओगे। प्रदीप फिर से बात को टाल देता है। अब रीना का शक और भी बढ़ जाता है। तभी प्रदीप से कहती है अपनी माँ से बात करवाओ, लेकिन प्रदीप फिर कोई बहाना मार देता है। अब तो रीना का शक और भी बढ़ ही जाता है और वो ये सोच लेती है कि प्रदीप वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए अब वह उसका फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर प्रदीप एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने रीना की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और रीना को इसका पता भी नहीं चला था। प्रदीप ने रीना की तरफ से खुद ही अंगूठी बनवा ली ताकि नीलम की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। प्रदीप ने किसी से थोड़े से कर्ज लेकर नीलम के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब प्रदीप ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाले रात को मेरी सगाई रीना से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन प्रदीप ने रीना को 3 बार कॉल किया, मगर रीना ने उसका फ़ोन गुस्से से उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो प्रदीप ने कहा कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो रीना ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो प्रदीप ने कहा कल मेरा जन्मदिन है। तभी रीना ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे प्रदीप का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम रीना और उसकी माँ तैयार हो जाती है और प्रदीप की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते रीना ने कोई भी बात नहीं की। उसे तो प्रदीप के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही रीना घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही प्रदीप की माँ आरती की थाली लेकर आती है और रीना को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर रीना हैरान रह जाती है। तभी वो भी उसकी माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, बड़े भाई, भतीजा, भतीजी, सभी लोग रीना और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। प्रदीप का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद रीना जाने के लिए कहती है तो प्रदीप की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। रीना समझ नहीं पाती। तभी प्रदीप की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर रीना प्रदीप की तरफ बड़ी ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी प्रदीप एक अंगूठी रीना के हाथ में रख देता है और कहता है आज हमारी एंगेजमेंट है रीना, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना। नीलम रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। प्रदीप ने नए मकान के कागज भी रीना के हाथ में रख दिए और कहा कि रीना, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है। रीना की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी रीना ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इस घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी प्रदीप कहता है कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वह पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर देना ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ रीना एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर रीना ने प्रदीप के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना,
ताकि आपका भी रिश्ता बच सके।